सारी दुनिया अपने घरों को आबाद करने पर लगी हुई है। हालांकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसका मफहूम यह है जो अल्लाह के घर को आबाद करता है अल्लाह उसके घर को आबाद कर देता है। और दूसरी हदीस का मफहूम यह है जो अल्लाह के घर को आबाद करता है अल्लाह उसमें से बीमारियों को, परेशानियों को, तकलीफ़ों को, हर किस्म की मुश्किलों को अल्लाह पाक उसको दूर कर देते हैं। अब ये घरों को आबाद करने का कितना आसान नुस्खा है। हम ये आबादी समझते हैं कि हमारे घर में अगर सोफ़ा आ गया है, अच्छी चारपाई आ गई है, डबल बेड आ गया है, अच्छी रोशनी आ गई हैं और अगर एसी आ गया तो हमारा घर आबाद हो गया है। अगर हमारी औलाद के पास डिग्रियां आ गई हैं तो घर आबाद हो गया है। अगर हमारे घर में चीज़ें आ जाएं, कपड़े आ जाएं, लिबास आ जाए, इज्जत आ जाए, सलाम करने वाले लोग बन जाएं तो आबाद हो गया है। बिरादरी के लोग अगर हमारे साथ हो गए हैं तो हमारा घर आबाद हो गया है। हालांकि इससे घर आबाद नहीं होता। अल्लाह के नबी ने जो फरमा दिया है वो सच और हक है। जो अल्लाह के घर को आबाद करता है अल्लाह उसके घर को आबाद करते हैं। अब अल्लाह के घर को आबाद करना क्या है कि अल्लाह के घर में लोग नमाज पढ़ने वाले बन जाएं, 100% लोग नमाजी बन जाएं, वहाँ पे तलावत का एहतमाम करने वाले बन जाएं, नफल पढ़ने वाले बन जाएं। कुरान मजीद में आया है अल्लाह ने मोमिनीन की तारीफ की है कि तू उन्हें देखेगा कभी वो रुकू के अंदर हैं, कभी सजदे के अंदर हैं। तो मुसलमानों की तारीफ बयान की गई है, या तो वो रुकू में होंगे या सजदे में होंगे। आज अल्लाह के घर बेआबाद हैं। कहते हैं जब अल्लाह के घर बेआबाद हो जाते हैं तो मस्जिद बद्दुआ देती है कि या अल्लाह जिस तरह तूने इन्हें हमारी मस्जिद को, जिस तरह तूने इन लोगों ने मस्जिद को गैर आबाद किया तो इनके घरों को भी गैर आबाद करते। और जब मस्जिद आबाद होती है तो फिर मस्जिद दुआ देती है कि या अल्लाह जिस तरह इन लोगों ने मुझे आबाद किया तू भी इनको आबाद कर दे। आज हमारी मस्जिद में 1 सफ या 1.5 सफ से ज़्यादा नहीं होते। 100 में से 10% लोग भी नमाजी नहीं है, 90% लोग बेनमाजी हैं। अब ये मस्जिदें आबाद नहीं हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मस्जिद थी वो 4 अमाल के साथ आबाद थी। वहाँ ईमान की दावत चल रही थी, लोग ईमान सीख रहे थे, अल्लाह से होना सीख रहे थे, अल्लाह से तल्लक बनाना सीख रहे थे। वो सीख रहे थे कि अल्लाह हमारे काम किस तरह आएगा, अल्लाह से नफ़ा उठाना सीख रहे थे। नमाज़ों को बना रहे थे, ऐसी नमाज बना रहे थे जो अल्लाह से लेने वाली थी, अल्लाह से तल्लक जोड़ने वाली थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक दफ़ा नेज़ा लगा तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया इसको तुम उस वक़्त मेरे जिस्म से निकालना जब मैं नमाज के अंदर हूँ, कि जब मैं नमाज में होता हूँ तो मुझे बहर की किसी दुनिया की किसी चीज़ की भी परवाह नहीं रहती। मैं अल्लाह की मोहब्बत में इतना सरशार और इतना डूबा हुआ होता हूँ कि मुझे किसी और चीज़ की परवाह ही नहीं होती। अल्लाह से तल्लक जुड़ा हुआ था, सहाबा अल्लाह से तल्लक बना रहे थे, दीन सीखा जा रहा था। दीन से क्या मुराद है कि कारोबार किस तरह करना है ये सीखा जा रहा था, घर की ज़िंदगी को सीखा जा रहा था, बहर की ज़िंदगी को सीखा जा रहा था, ख़ानदान की ज़िंदगी को सीखा जा रहा था, माइशत की ज़िंदगी को सीखा जा रहा था, माशरत की ज़िंदगी को सीखा जा रहा था, लेन देन की ज़िंदगी को सीखा जा रहा था, मोहब्बत को सीखा जा रहा था, प्यार को सीखा जा रहा था, इसार को सीखा जा रहा था। ये सीखा जा रहा था कि हसद, कीना, बुग़्ज़, अदावत, ये सारी बीमारियां हैं, इनको किस तरह ख़त्म करना है, अल्लाह के नबी ने किस तरह ख़त्म करने का तरीका बताया। ये है मस्जिद की आबादी, जहाँ मुसलमान आएँ, वहाँ पर ईमान की महफिलें हों, वहाँ ईमान सीखा जा रहा हो, दीन का इल्म सीखा जा रहा हो, कुरान सीखा जा रहा हो, हदीस सीखी जा रही हो, दीन के मुताबिक मामलात कैसे करने ये सीखा जा रहा हो, इबादत सीखी जा रही हो, नमाज कैसे पढ़नी है, हज कैसे करना है, रोज़ा कैसे रखना है। इबादत हम सीखते ही नहीं है, पता ही नहीं है। हम अपनी मर्जी से सारे काम कर रहे हैं कि किस तरह रोज़ा रखना है, कौन सी चीज़ों से बचना है रोज़े के अंदर, कौन सी चीज़ों के अंदर नमाज से बचना है, वज़ू कैसे करना है, गुस्ल कैसे करना है। ये सारा दीन मस्जिद नबी में सिखाया जा रहा था। तो सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अजमईन ये सारी चीज़ें सीख रहे थे।